तो आज का टॉपिक है स्थानिक स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी। स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी आज का जो अपना टॉपिक्स है स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी। इसको कह सकते हैं स्पाशियल स्पाशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। तो ये आज का हमारा टॉपिक्स है और इस पर हम लोग बात करेंगे। इस पर देखिए, इस टॉपिक्स पर बहुत कम लोग चर्चा करते हैं और मैं कहता हूँ आने वाली भूगोल में ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। अभी जो ट्रेडिशनल ज्योग्राफी चल रही है उसमें बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, तो थोड़ा बहुत ले देखिए, 2-5 इधर उधर से पढ़ लेते और अपना काम निकाल लेते। लेकिन अब जो सिलेबस चेंज होगा, जो क्वेश्चंस प्रणाली चेंज होंगी, उनमें मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल बहुत ज़्यादा यहाँ से आने के चांसेस होंगे, क्योंकि ये सवाल जब ज़्यादा आएंगे तो भूगोल में एक नया इनोवेशंस होगा। भूगोल का एक जो हम लोग सोच रहे हैं, भूगोल का एक आपके चेहरे मस्तिष्क में एक होती है पहचान, भूगोल में क्या है, पर्वत पठार मैदान, है ना। अब भूगोल में ऐसी तकनीक का यूज किया जा रहा है जहाँ हम लोग भविष्यवाणी भी की जा रहे हैं और हम नए नए आइडियाज ला रहे हैं, नए चित्र हम बना सकते हैं, नई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये इसका स्टडी करना महत्वपूर्ण होता है। तो आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्पाशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? ये स्थानिक सूचना प्रबंधन या प्रौद्योगिकी है क्या? तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पहले ये है स्पाशियल। स्पाशियल का मतलब यहाँ पर हिंदी में वापस मैं लिख देता हूँ स्थानिक। स्थानिक का मतलब होता है लोकल। क्या होता है? स्थानिक का मतलब यहाँ पर लोकल है। लोकल अपने क्षेत्र से जुड़ा हुआ, यानी स्थान विशेष से जुड़ा हुआ। यहां पर मैं स्पेस भी लिख दूं कोई बड़ी बात, लेकिन यहां पर हमें समझना है लोकल। लोकल से जुड़ा हुआ चीज, लोकलाइजेशन। और इस लोकल में ज्योग्राफिकल कंडीशंस है। क्या है यहाँ पर? ज्योग्राफिकल कंडीशंस है। ज्योग्राफिकल। अब ज्योग्राफिकल कंडीशंस में आपका क्या हो सकता है? सरफेस हो सकता है। क्या हो सकता है? सरफेस हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है? लाइव वेयर हो सकते हैं जो जीवित हैं, मानव भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ लाइव वेयर में ह्यूमन हो सकता है, ठीक है। तो अब ज्योग्राफिकल कंडीशन का मानव जहां पर रहता है तो वहां उसका एक ज्योग्राफिकल होता है। तो यहाँ पर सरफेस, पृथ्वी का सरफेस और ह्यूमन, इन सबको ज्योग्राफिकल एक कंडीशन से, ज्योग्राफी से जुड़े होते हैं। तो इनका हम जब अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है स्थानिक, कहलाता है। थॉट की जो क्लास है उसमें हमने बहुत सारी चर्चा की थी स्थानिक के संदर्भ में। आपके गांव की चर्चा कर रहे हैं तो वो क्या है? स्थानिक है, स्थान विशेष पर है। और इस स्थान विशेष पर उसके ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट है, क्या इम्पैक्ट होता है, और वही मानव उस ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट को क्या प्रभावित करता है, कैसे प्रभावित करता है, तो वो आपका इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है, लोकल। तो ये हो गया लोकल। लोकल को जीआईएस में, रिमोट सेंसिंग में या नई नजरिए से हम स्थानिक कहते हैं, स्पाशियल कहा जाता है। तो चीजें क्लियर होगी। स्पाशियल, कोई भी वितरण पढ़ रहा हूं, हमने ज्योग्राफिकल वितरण पढ़ना है तो इसको भी हम लिखेंगे स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अमीर गरीब का वितरण पढ़ना है तब भी हम लोग स्पाशियल डिस्पर्शंस पढ़ेंगे, विचरण पढ़ेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। यानी स्पाशियल से जुड़ा होता है, ज्योग्राफिकल वर्ड है ये, ठीक है। और अब आता है दूसरा, सूचना। सूचना का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। जो भी सूचना हमें प्राप्त हो रही है, कौन कौन सूचनाएं प्राप्त होती है देखिए। सूचना धरातल से जुड़ी सूचना, धरातल से। अब जैसे क्या है, पर्वत आपका, पठार, एवं जो सरफेस है, पृथ्वी का सरफेस धरातल है, उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, वो उसका स्वरूप क्या है, तो उसकी जो विशेषता है, सरफेस की जो विशेषता है, वो भी तो हमारे लिए क्या है? सूचना। क्या होगी? वो भी हमारे लिए सूचना है। एवं धरातल पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन, धरातल पर
होने वाली घटना, परिघटना, फेनोमिना, इसको हम क्या कह सकते हैं, फेनोमिना, परिघटना। इन परिघटनाओं का अध्ययन, तो घटनाएं हो रही है, परिघटनाएं हो रही हैं और मानव के साथ उनका जो रिलेशंस है वो भी तो हमारे पास सूचना है। और अंतर संबंध, इंट्रैक्शंस, इंट्रैक्शन बिटवीन ह्यूमन, तो ह्यूमन के बीच, मानव के बीच जो इंट्रैक्शंस हो रहा है, हमारे भौगोलिक घटनाएं हो रही हैं, वातावरण की परिघटनाएं हो रही हैं, उनकी जो सूचनाएं हमें चाहिए, क्या हो रहा है। आज हम देख रहे हैं तापमान क्या हो रहा है, वर्षा की स्थिति क्या है, क्या कल वर्षा, मौसम साफ रहेगा, क्या कल वर्षा आने की संभावना है, क्या चक्रवात की संभावना है, ये सब क्या है, हमारे ज्योग्राफिकल फेनोमिना है। और इसको कभी कई बार हम लोग एनवायरमेंटल कह देते हैं और एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं। तो भूगोल में एटमॉस्फेयर को भी तो शामिल करेंगे ना हम लोग। तो एटमॉस्फेयर की घटना, सरफेस से संबंधित घटना, या फिर पृथ्वी पर भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी, ज्योग्राफिक घटनाएं, इन सब की हमारे पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन होता है। सॉइल किस प्रकार की है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका स्लोप क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, ये सब क्या है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है। और इन इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना है, एक टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी का हमें लिए क्या चाहिए, उपकरण चाहिए, हमें नई नई तकनीक चाहिए। तो हम उसमें क्या समझते हैं कि हमें साहब क्या चाहिए, कंप्यूटर तो होना ही चाहिए। आजकल टेक्निक में क्या कंप्यूटर है, और आज कंप्यूटर, लैपटॉप भी, लैपटॉप के बाद टैबलेट और iOS का एप्पल जैसे ब्रांड है, तो उनसे भी हम जीआईएस की सूचना प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर कह सकते हैं हम लोग, टैबलेट हम लोग बोल देते हैं, चलो टैबलेट है तो टैबलेट भी आपके पास टेक्नोलॉजी है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, उनका डेटा हमें चाहिए, तो सैटेलाइट भी चाहिए हमें, तो हमारे पास सैटेलाइट भी चाहिए। सैटेलाइट है तो हमारे पास सेंसर भी चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारे पास सेंसर भी चाहिए। ये चीजें हमारे पास होनी चाहिए। तो ये क्या हमारे पास तकनीक है, तो ये तकनीक है, इनको मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी। अब हम इसको कैसे कैसे हम करेंगे, यूज करेंगे। सूचना हमें कहाँ से चाहिए, तो सूचना इससे चाहिए। कौन कौन सी तकनीक है, तो तकनीकों भी हमें होना जरूरी है। किस किस की सूचना चाहिए, इनको हम लोग अब सिंपल तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले हमारे पास सूचना चाहिए, किसका चाहिए, धरातल का चाहिए। तो धरातल की सूचना के लिए हमने क्या कर दिया, जीआईएस। क्या ले लिया हमने, जीआईएस। जीआईएस का मतलब ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। पिछली बार कॉल लेक्चर में इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था। तो जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, उसके लिए हमें जीआईएस चाहिए। फिर उसके बाद और भी सूचना चाहिए, उसको कहा जीपीएस, ज्योग्राफिकल पोजीशन सिस्टम। समय के संदर्भ में टाइम बेस अब आ गया। जीपीएस होता है टाइम बेस, जीआईएस में हमें डेटा मिलेगा, लेकिन रियल टाइम का हमें डेटा चाहिए। किसका, रियल टाइम। तो रियल टाइम डेटा के लिए ये रियल टाइम सूचना प्रदान करता है, रियल टाइम सूचना इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो रियल टाइम हमें क्या चाहिए, इसका इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे समय के संदर्भ में जीपीएस, ग्लोबल पोजीशन, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ये भी हमारे पास मिल गया। तो जीआईएस हो गया हमारे पास, जीपीएस हो गया, और क्या हो सकता है हमारे पास, सेंसर होना चाहिए। सेंसर, रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग क्या हो सकता होती है, धरातल के बारे में वो जानकारी तो हमें चाहिए, वो तो होती है, सबके पास होती है। सेंसर, रिमोट सेंसिंग की आवश्यकता होती है, तो इसको हम यहाँ क्वेश्चन में सेंसर भी कर सकते हैं। सेंसर, क्योंकि हमें कहाँ से डेटा चाहिए, जीआईएस से हमें डेटा चाहिए, हमें जीपीएस से हमें डेटा चाहिए, और कौन लेने वाला है ये भी तो चाहिए। वायुमंडल में हमारे अंतरिक्ष से डेटा भी चाहिए, तो हमारे रिमोट सेंसिंग है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डेटाबेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट। तो इतनी सारी सूचनाओं को, ये भी सूचना, ये भी सूचना और ये भी सूचना,
इस सूचनाओं को करने के लिए हमें क्या चाहिए? डेटाबेस मैनेजमेंट चाहिए। डेटाबेस मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? DBM। DBM। तो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट होना आवश्यक है, रिमोट सेंसिंग होना आवश्यक है, जीपीएस होना आवश्यक है और जीआईएस, ये हमें आना आवश्यक है। और इनका जो सम्मिश्रण है, इनका सम्मिश्रण, इनका इंटीग्रेशन कह सकते हैं अपन, इनका इंटीग्रेशन, इनका इंटीग्रेशन, सम्मिश्रण स्पाशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। स्थानिक सूचना तकनीक कहा जाता है, प्रौद्योगिकी, स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो चीजें क्लियर होगी। स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी में क्या क्या शामिल करेंगे? तो पहले तो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन के लिए हमें 3 चीजों का हम सहारा लेते हैं मोस्टली, जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग और फिर उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा कोर्स होता है, क्योंकि हमें जो डेटा लिए गए हैं, जो हमारे मूलभूत डेटा हैं, उन डेटाओं को कैसे हम मैनेजमेंट करेंगे, और फिर स्टोर तो हमें करना ही पड़ेगा, ये तो पता ही है। स्टोर हेरा फेरी करना, उनका निर्वाचन करना, वो एक अलग प्रोसेस होती है। तो हमें आना चाहिए कि डेटाओं को कैसे हमें मैनेज। आजकल हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में कौन सी फाइल कहाँ सेव होनी चाहिए पता ही नहीं लगता। हम सेव करते हैं, देखते हैं, हटाते हैं, देखते हैं, जब जरूरत पड़ती है कि फाइल कहाँ है तो ढूंढना पड़ता है, या फिर अपने दोस्त को, सहेली को फोन करते हैं, बताना वो फाइल सेंड करना प्लीज, वो अभिप्राय वाले जो क्वेश्चन बैंक का है जो नोट्स है वो सेंड करना, मैंने पता नहीं कहाँ सेव कर दी। अरे सेव नहीं किया आपने, तो क्लिक किया, देखा, पढ़ा, छोड़ दिया। तो इसमें भी क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट होता है। किस डेटा को कहाँ पर रखना है, कौन सी फाइल को किस स्थान पर रखना है, इसका आउटपुट कौन सी फाइल में जाएगा और कौन सी फाइल का इसका इनपुट आएगा। तो ये भी हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट का काम है। जब तक ये चीजें हमें नहीं आएंगी तब तक हम स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी हमें नहीं आ सकती। ओके, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले रिमोट सेंसिंग से। सबको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, तो अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे रिमोट सेंसिंग, दूर संवेदन तकनीक। और देखिए, इतनी घबराने वाली बात नहीं है। भाग्य आप बदल सकते हो, भाग्य आप बदल सकते हो जब आपका इरादा मजबूत हो। जब आपका इरादा मजबूत है तो भाग्य भी बदल जाते हैं, नहीं तो जिंदगी निकल जाती है भाग्य को कोसने में, अर्थात भाग्य कोसने में तो जिंदगी निकल जाती है, और आपका इरादा आपका भाग्य बदल सकता है। तो आप इरादा कीजिए तो आपका रिमोट सेंसिंग क्या चीज है आप फटाफट याद कर लोगे, और यहां से आने वाले सवालों का आप क्या कर लोगे? लीड ले लोगे। क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी को लिए एक एक नंबर की लीड लेना भी सफलता की पहचान होती है, क्योंकि तभी तो मेरिट में आएगा। पास तो हो जाते हैं, मेरिट में आना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करेंगे यहाँ रिमोट सेंसिंग, दूर संवेदन। दूर संवेदन, संवेदन तक। ठीक है, दूर का मतलब रिमोट, संवेदन का मतलब सेंसिंग, और इसका मतलब तकनीक। दूर संवेदन तकनीक क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे सिंपल तरीके से। अर्थ समझने के बहुत कठिन नहीं पढ़ना, बहुत सिंपल से पढ़ना है। ठीक है, दूर का मतलब जो हमारी पहुंच में नहीं है, तो जो हमारी पहुंच में नहीं है वो दूर है। जैसे कुछ गांव होते हैं जो पहाड़ों की तलहटी पर रहते हैं, बहुत, जिसमें हम लोग आसानी से नहीं पहुंच सकते, उस एरिया को कहा जाता है रिमोट एरियाज। तो जो हमारी पहुंच में नहीं है या हमसे बहुत दूर है, तो हम वहां नहीं जा सकते, प्रत्यक्ष प्राइमरी रूप से, डायरेक्ट रूप से हम वहां नहीं जा सकते। तो ऐसे एरियाज को, ऐसे क्षेत्र को, इसको रिमोट कहा जाता, दूर क्षेत्र को। तो हमारा रिमोट का मतलब क्लियर हो गया, दूर क्षेत्र जो हमसे दूर है, जहां हम प्रत्यक्ष वहां पर नहीं पहुंच सकते। अब मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, आप मेरे लिए रिमोट है। क्या हो गया? मेरे लिए रिमोट है। पर्वत तलहटी पर, पठार पर, ऐसा दुर्गम क्षेत्र हम वहां नहीं जा पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? हमारे लिए रिमोट है। ठीक है, अब मैं मान लो मैं अमेरिका नहीं जा पा रहा हूँ,
नहीं जा पाता अमेरिका। यहाँ से बैठा बैठा मैं अमेरिका का डेटा ले रहा हूँ, तो अमेरिका मेरे लिए क्या हो गया, दूर हो गया। अब यहाँ पर संवेदन का मतलब होता है संवेदना। यहाँ पर हम लोग संवेदना से भी तो जोड़ सकते हैं, यानी आपके जो भाव है उस भाव को पढ़ लेना। किसको, भाव को पढ़ लेना। कैसे पढ़ते हैं ध्यान देना, मैं संवेदना को थोड़ा सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं। जैसे कोई रोने लग गया, ऐसे होने लग गया, ऐसा लग गया, तो उसकी भाव भंगिका को देखकर आप लोग क्या करते हैं, पहचान कर लेते हैं। करते नहीं करते। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, सेंसर कहते हैं। अब सेंसर में कैसे कहेंगे हम देखिए, ये भी चीज ध्यान रखना है। जैसे हम किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ठीक है, या फिर हॉस्पिटल लिफ्ट में जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज की लिफ्ट में जा रहे हैं, तो जैसे ही हम गए हाथ लगा दिया तो गेट बंद नहीं होगा, गेट खुला रहेगा। या हम एंट्री करते ही गेट अपने आप खुल जाएगा, और जैसे हम अंदर चले गए गेट अपने आप लग जाएगा। तो वहां क्या सेंसर है, यानी कोई आपको देख रहा है। सेंसर का मतलब आपको कोई देख रहा है और दूर दूर से कोई देख रहा है, तो वहां पर आपने कोई ना कोई सेंसर लगा रखा है, तो उसको कहते हैं सेंसर। अभी छोटा सा एग्जांपल बताऊं सेंसर क्या होता है, ठीक है, दूर से देख रहा है। और यहाँ पर तकनीक का मतलब तकनीक है, विधि कह सकते हैं हम लोग। अब इस तकनीक में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक औजार तो हम ले सकते हैं, उपकरण तो कह सकते हैं, उपकरण कह सकते हैं, उपकरण, ठीक है। और उसकी तकनीक, किस विधि के द्वारा हम इसको कलेक्शन करते हैं। तो अब इसको सामान्य अर्थों में क्या लिखेंगे, या वह तकनीक वह विधि जिसके द्वारा बिना छुए आंकड़ों को प्राप्त करना, संग्रहण करना, कलेक्शन करना, स्टोरेज करना। कलेक्शन कर, स्टोरेज मतलब कलेक्शन करना क्या कहलाया हमारा, रिमोट सेंसिंग कहलाया। ऐसी तकनीक ऐसे उपकरणों के माध्यम से बिना गए बिना छुए दूर से ही आंकड़े सेंसर के माध्यम से प्राप्त करना क्या कहलाया, रिमोट सेंसिंग कहलाया। सिंपल सी तकनीक है। तो अब इसको और कठिन बनाना चाहें तो हम ऐसी तकनीक जिसमें सेंसर के माध्यम से, अब सेंसर हमारे दो प्रकार के होते हैं, मैं बात करूंगा सेंसर के माध्यम से डेटा कलेक्शन करना, दूर संवेदन तकनीक। और दूर संवेदन तकनीक सबसे पहले कब प्रारंभ हुई, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखेंगे। 1840 में प्रारंभ हुई। कब, जब एक कैमरा आया। क्या आया, एक कैमरा। अब बताओ भाई, बिल्कुल सिंपल, कोई रट्टा नहीं है, पहले समझ में आनी चाहिए ना। कैमरा उपकरण नहीं है क्या, उपकरण है। क्या कैमरे में सेंसर, कैमरे में सेंसर है। तो तब कैमरे से हम कितनी दूर है, मोबाइल में सेल्फी खींचो, तो मोबाइल तो अलग ही अपन ने हाथ में ले रखा है स्टिक से, या फोटोग्राफर्स कहते हैं फोटो खींच, तो फोटो खींच रहा है, बहुत दूर से आपको खींच रहा है, और उसमें सेंसर लगे होते हैं, और सेंसर के द्वारा फिर हमारी फोटो आती है। तो उसी प्रकार की फोटो आती है। अब सेंसर कैमरे में जो मेथड कैमरे में यूज करते हैं उसका ही मिलता जुलता रूप हमारे रिमोट सेंसिंग में यूज करते हैं हम लोग। अब सेंसर दो प्रकार के होते हैं। अब बताओ, हो गया ना सेंसर हमारे पास। अब एक सेंसर तो जो ऑटोमेटिक चलता है, उसमें कोई सेल वेल की जरूरत नहीं है, अपनी ऊर्जा खुद की पास है। और एक सेंसर उसमें सेल लगाया जाता है, चार्ज लगाया जाता है, तब आपकी फोटो लेता है। तब क्या लेता है, आपकी फोटो लेता है। यदि कोई विद्यार्थी फोटोग्राफी से जुड़ा हुआ विद्यार्थी है, तो देखो मैं कहाँ कहाँ तक पहुंच पाता हूँ। देखिए, कोई विद्यार्थी फोटोग्राफी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो फोटोग्राफी में एक बात बताओ, लाइट जितनी जाएगी उस कैमरे के अंदर, मैं आज बहुत डीप की बात करूंगा, उस कैमरे के अंदर जितनी लाइट जाएगी और सभी प्रकार की लाइट जाएगी और जितनी देर रहेगी, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा पता है, तो उससे जो फोटो आएगा हमारा, वो बिल्कुल ब्राइटनेस फोटो आएगा। क्या आएगा, ब्राइटनेस फोटो आएगा। तो अब समझिए आपके फोटो किसके ऊपर पड़ा, लाइट। कैमरा कुछ सेंसर, उसके अंदर लाइट जो जा रही है, जो हमारी जो मेरी फोटो से वापस लाइट रिफ्लेक्ट होकर कैमरे में जा रही है, वो कितनी जा रही है, कितने समय में पहुंच रही है। ज्यादा समय तक खुला रहेगा उसका पट उसका कैमरे का, तो ज्यादा लाइट आएगी, ज्यादा लाइट आएगी तो फिर क्या होगा, वो ज्यादा ब्राइटनेस हो जाएगा। अतः ज्यादा लाइट आना भी क्या होता है, ब्राइटनेस हो जाता है। और ज्यादा परावर्तन भी हो जाती है किसी चीज का, अब जो परावर्तन होगा वही तो दिखाई देगा आपको। तो रिमोट सेंसिंग में वही है,
सेंसर में जितना परावर्तन उसे ग्रहण करेंगे उतना ही डेटाओं का क्या करेंगे हम लोग इकट्ठा कर पाएंगे। अब आपने छोटा कर दिया उसको, कम समय में डेटा आपने लाइट दी तो कितनी लाइट गई, उस लाइट का तो हमारे पास सेंसर बनेगा और उसका फोटो बनेगा। उसका हो सकता है आपका कई आजकल तो डिजिटल फोटो बन रहे हैं, पहले दूसरा रील वाला जो फोटो होता था ना वो रील वाला फोटो बनता था, अल्ट्रा वायलेट से हम फिर एक फोटो कलर फोटो या ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकालते थे। तो वही चीज है सेंसर। तो कैमरा क्या है, सेंसर है। तो सर्वप्रथम फ्रांसीसी फोटोग्राफर था, उसने 1844 में कैमरा बनाया, उसके बाद रिमोट सेंसिंग का प्रारंभ हो गया। बस क्या हो गया, ये लोग कठिन कहाँ कठिन है। अब इसमें कौन कौन सेंसर्स आए हमने काम में लेंगे वो हम चीज देखें। तो इसकी प्रोसेस क्या है उस पर हम लोग अब चलते हैं, तो चीजें क्लियर होगी। तो कैमरा हमारा एक एज ए रिमोट सेंसिंग है। अब कैमरे के बारे में देखिए, आप फोटो खींच सकते हैं बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। लेकिन एक फोटोग्राफी वाला होता है, वो बता देगा आपका फोटो ज्यादा लाइट में कम लाइट में किस तरह का फोटो आ रहा है, आपने ये गलती की, आपने ये गलती की, आपने स्टैंड थोड़ा गलत रखा, आपने वो भी गलत रखा। तो वही इसी प्रकार की तकनीक हमारी रिमोट सेंसिंग में। लेकिन आजकल फोटो खींचना कोई जानता है, लेकिन फोटोग्राफी करना बड़ा मुश्किल है। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसकी प्रोसेस क्या है उस पर हम लोग चलते हैं। अब जैसे भारत में रिमोट सेंसिंग की जब बात करें तो कब प्रारंभ हुआ, 1975 में, 1975 में हमने क्या किया, NRSA नेशनल रिमोट सेंसिंग, तो ये NRA से स्टार्ट की थी 1975 में। तब से भारत में एक विधिवत रूप से, एक सिस्टमेटिक रूप से भारत में रिमोट सेंसिंग का चलन प्रारंभ हो गया था और आजकल तो बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुका है। ठीक है, तो अब प्रोसेस देखेंगे क्या क्या प्रोसेस होती है इसकी। प्रोसेसिंग, कैसे रिमोट सेंसिंग को हम लोग काम लेते हैं, ये चरण सीख जाएंगे, ये प्रोसेस से समझ में आ जाएगा ना तो पूरी रिमोट सेंसिंग समझ में आ जाएगी अपन को। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग सेंसर भी हम बात करें, कितने प्रकार के सेंसर्स होते हैं यहाँ पर भी हम लोग बात कर लेते हैं और यहाँ पर भी अपन बात कर लेते हैं। चलिए ये सेंसर है, बच्चे ने कहा था सेंसर क्या है। देखिए सेंसर, एक तो आपने स्वतः एनर्जी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, स्वतः एनर्जी, और स्वतः एनर्जी ले रहे हैं। और एक होता है जो दूसरे एनर्जी से ले रहा है, खुद की एनर्जी नहीं होती, स्वयं की एनर्जी नहीं होती, स्वयं एनर्जी नहीं होती। अर्थात वे कैमरा जो प्रकाश की लाइट में खींचे जाते हैं, फोटो खींचे जाते हैं, तो ये स्वतः जो एनर्जी होती है पैसिव, क्या होती है, पैसिव। पैसिव मैं कई बार देखता हूँ, आप भी सुनते होंगे, कोई बार ऐड होते हैं पैसिव इनकम, पैसिव इनकम, पैसिव इनकम। क्या है भाई पैसिव इनकम, पता है? पैसिव का मतलब आप सोओगे तब भी इनकम आएगी। एक्टिव इनकम का मतलब आप काम करोगे तभी आपके पास इनकम आएगी। इसलिए लोग क्या करते हैं, सरकारी जॉब में जाना पसंद करते हैं। इसलिए मैं भी कहता हूँ सरकारी जॉब में आप जाएंगे, बिजनेस करना पसंद करते हैं, सोगे तो पैसा आपका बढ़ता रहेगा, बिजनेस आपका बढ़ता रहेगा। लेकिन मजदूरी, दहाड़ी मजदूरी, रात को नहीं सो, रात को काम नहीं किया तो पैसा नहीं आएगा, सुबह काम करेंगे तो ही हमारे पास पैसा आएगा। इसलिए तो कहते हैं गवर्नमेंट जॉब इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम बार, इसलिए तो हम भी काम कर रहे हैं। तो अब ध्यान देना, तो पैसिव और ये हो गया एक्टिव। एक्टिव में क्या होता है, खुद की बैटरी होती है, क्या होती है, बैटरी। तो बैटरी के द्वारा जो चलते हैं, तो रात में सूर्य नहीं है, बैटरी लगाए फोटो खींच लिया, क्या हो गया, पैसिव। तो खुद की बैटरी होती है, यानी अब इन्हें प्रकाश की एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो जैसे रडार है, रडार में क्या है, रात को फोटो आते हैं, रडार है, लीडार है, ये सब के सब क्या है आपके पैसिव है, रडार। आगे बात करेंगे हम लोग लीडार, सार, ये सेंसर से आगे जगह बात करेंगे। और ये सन, सूर्य, तो सन की खुद की ऊर्जा है, उसको किसी बैटरी की जरूरत नहीं है कि आपने बैटरी ले सूर्य महाराज, ये बैटरी देते हैं आप दिन में, रात को बैटरी फ्यूज होगी चलेगी ना। तो ये हमारा सूर्य जो सेंसर है, ये हमारे पास क्या है, एक पैसिव सेंसर है। तो पैसिव सेंसर से हम लोग क्या करेंगे, इसके एनर्जी को जरूरत नहीं होती, इसकी एनर्जी खुद होती है। ठीक है, अब देखें तो पैसिव, तो ये है हमारा सन, मैं खुद बनाता हूं मैप।
ये सूर्य देव है, यहां से सूर्य किरणें आ रही है, तो ये हमारा सेंसर, चीजें क्लियर होगी, ये हमारा क्या है, सेंसर है। इसको कह सकते हैं एनर्जी का सोर्स, एनर्जी। तो इसमें एनर्जी का सोर्स क्या हुआ, सूर्य, और ये क्या है हमारा धरातल। तो धरातल फ्लैट तो है नहीं है ना, ये अर्थ है, ठीक है। तो ये सूर्य की किरणें, तो पहला हमारा हो गया फर्स्ट एनर्जी, और ये एनर्जी क्या हो रहा है, संचरण, संचरण को ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, संचरण। तो कौन सी प्रोसेस होगी, संचरण। तो पहली एनर्जी का सोर्स, दूसरा प्रोसेस आपका ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन वायुमंडल में रुक रहा है। अब वायुमंडल में क्या इफेक्ट होंगे वो देखिए। अभी तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारे सूर्य की एनर्जी पूरी धरातल पर आ रही है, यहां पर हम लोग कि हमारी एनर्जी को ना दूर के कण रोक रहे हैं, ना कुछ और रोक रहे हैं, कुछ भी नहीं रोक रहा है, कि मान के आप चल, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन हो गया, संचरण हो गया। संचरण होने के बाद अब इस धरातल का, इस किरण का इस धरातल के साथ क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, अन्योन क्रिया होगी। इसको हम क्या कह सकते हैं, अन्योन क्रिया, अन्योन क्रिया। तो तीसरी स्टेज हमारी अन्योन क्रिया होगी। अब इसके साथ कौन कौन सी क्रिया होगी, क्या करेगा ये अन्योन क्रिया के तहत, अब्जॉर्ब भी करेगा, अवशोषण करेगा। पृथ्वी सूर्य से आने वाली किरणों को अब्जॉर्ब भी करती है, प्रकीर्णन भी कर देती है। अब प्रकीर्णन को यहां पर थोड़ी देर के लिए अपन छोड़ देते हैं। तो जैसे हमारे पास एनर्जी आई तो क्या किया, उसको हम ग्रहण कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया। कुछ को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, कुछ को अब्जॉर्ब करने के बाद वापस छोड़ती है, विकिरण हो गया। तो विकिरण यहां पर कर दिया, अब्जॉर्ब यहां पर कर दिया, परावर्तन यहां पर कर दिया, और इस सारी एनर्जी को वापस भेज दिया। तो यहां से कौन सी एनर्जी गई, पृथ्वी की एनर्जी गई, जिसको हम लोग पार्थिव विकिरण कह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कह सकते हैं। तो यहां से भी वापस ट्रांसमिशन हुआ। तो ये जो तीसरी प्रोसेस है, इसको भी अपन क्या कह सकते हैं, ट्रांसमिशन, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम लोग, ट्रांसमिशन कह सकते हैं। लेकिन इस अवस्था को, चौथी अवस्था को हम लोग क्या कह सकते हैं, परावर्तन कह सकते हैं, परावर्तन, विकिरण, और यहां पर रिसेप्शन भी बोल देते हैं कई बार, क्या करते हैं लोग, रिसेप्शन, एमिशन भी बोल सकते हैं, उत्सर्जित, एमिशन भी हो रहा है, उत्सर्जित भी हो रही है, एमिशन, उत्सर्जन, और इसको रिसेप्शन भी कह देते हैं, क्योंकि ये ग्रहण करते हैं। रिसेप्शन में हम जाते हैं पूछते हैं, तो ये इंटरेक्शन भी होता है, कोई चीज या तो इंटरेक्शन करते हैं, तो ये रिसेप्शन भी है। ये तीसरे नंबर का क्या है, रिसेप्शन भी है। देखिए क्या टर्म्स यूज कर रहे हैं, सिंपल टर्म्स है, अलग अलग लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। अब ये कहाँ गया, हमारे सैटेलाइट पर गया, ठीक है। अब यहां पर स्टोर होगा, इन तीन जगह पर ये क्या होगा, यहां पर गया। अब ये डेटा इनके पास गया। अब यहां पर क्या है, सेंसर लगे होते हैं, ये सेंसर था और यहां पर सेंसर। पहला सेंसर धरातल से जुड़ा हुआ सेंसर, दूसरा होता है हमारा एरोप्लेन का सेंसर, और तीसरा होता है हमारा सैटेलाइट। तो सेंसर तीन प्रकार से काम करते हैं। एक सेंसर जो धरातल से जुड़ा, धरातल पर लगा हुआ है, जैसे एंटीना देखा होगा आप लोगों ने, बहुत बड़ा एक छतरी से बना देता है, एंटीना बना देता है। तो शुरुआती जो चरण था, पहले ये था, बैलून उड़ाए थे, तो बैलून में भी क्या लगाया था, सेंसर लगाया था। तो यहाँ पर शुरुआती चरण में बैलून और एक सेंसर लगा दिया गया था। तो तीन प्रकार के यहाँ पर सेंसर्स हो गए हमारे पास, आधार से जुड़े हुए, किससे, आधार से जुड़े हुए, यानी सेंसर का जो बेस है उस तीन प्रकार का हो गया। तो पहला हो गया धरातल जुड़ा हुआ, और दूसरा जब विकास हुआ तो क्या गया, एरोप्लेन आ गया, वायुयान आ गया। तो वायुयान में भी क्या लगा दिया, सेंसर, कैमरे लगा दिए, ठीक है। तीसरा क्या लगा दिया, सैटेलाइट लगा दिया, उपग्रह क्या लगा दिया, उपग्रह। अब आप समझ रहे हो, हमने चंद्रयान छोड़ा, और दूसरा आदित्य L1 छोड़ा। उनका उद्देश्य क्या था, वहां ये सेंसर हमारे जाते और वहां से डेटा लेके आते। तो सूर्य से किरणें आएगी तो सीधी किसके पास जाएगी, इसके पास, और अभी हमारे पास किसके पास है, इसके पास। तो चौथे नंबर पर क्या हुआ, ये डेटा हमारे यहाँ पर क्या हो गया, इनके पास आ, ठीक है। यहां पर कह सकते हैं इनका क्या हो गया, रिसीविंग हो गई, क्या हो गया, रिसीविंग हो गया। तो डेटा यहां पर रिसीव हो गया। अब डेटा रिसीव होने के बाद अब ये डेटा कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो हमारे ये डेटा प्रोसेसिंग के लिए दूसरी चीज प्रोसेसिंग हो जाएगी, और ये दो प्रकार से प्रोसेसिंग होगी। पांचवें नंबर पर हम लोग लेके चलेंगे, एक चित्रीय और एक डिजिटल। इसको हम चित्र में बोले, पिक्टोरियल, पिक्टोरियल चित्र में। तो चित्र में आकृति बन के आएगी, और एक डिजिटल के रूप में, अंक के रूप में आकृति वहां पर बन जाएगी। तो कैमरे ने ये लाइट ग्रहण की, और उस कैमरे का जो प्रोसेसर है, तो उसने एक तो रील निकाल दी। कई कैमरे क्या निकालते थे, रील, आपको जानो पुराना। और अब आजकल रील नहीं, आजकल तो सीधा क्या, मेमोरी कार्ड डाला और सीधा कंप्यूटर में लगाया, फोटो आ जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो ये डेटा यहाँ पर हुए, तो ये प्रोसेस प्रक्रम हो गया इसका, ठीक है। किसमें हो गया, इनमें यहाँ प्रोसेस हो गया।
तो प्रोसेस, तो प्रोसेस किस रूप में प्राप्त हुआ हमें, ये 5वें नंबर का हो गया। प्रोसेस हमें किस रूप में प्राप्त हुआ, चित्रमय के रूप में और अंक के रूप में, डिजिटल के रूप में। तो डिजिटल वाला ज्यादा बेटर है, उसमें कुछ भी हम हेरा फेरी, कुछ भी डिजाइन विजाइन करना है, कुछ भी कीजिए, एआई का लगाना, एआई भी चला ना, एआई भी लगा दीजिए। आज जमाना देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आज की जमाना जो है इनोवेशन, एआई इनोवेशन है, तो इनोवेशन वर्सेज सिक्योरिटी, सैफ। तो इनोवेशन, एआई का इनोवेशन वर्सेज सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी क्या है, कहीं के फोटो बना रहे हैं, डफिंग कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, तो जमाना इसका है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा, कोई पॉलिसी की बात नहीं कर रहा है। एआई की क्या पॉलिसी होगी, कोई मतलब नहीं। क्यों, क्या मतलब पड़ा, क्योंकि अभी हमारे लिए ये चीजें है ही नहीं ये काम की, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड कहाँ पहुंचा एआई तक, ये तो केवल 1-2% लोगों के पास एआई काम टूल्स है, तो वो लोग एआई पॉलिसी की बात करें, हम लोग क्यों पॉलिसी की बात कर रहे हैं। नहीं, एक पढ़े लिखे युवा जागरूक, तो मतदाता जागरूक लोग हैं, उनको जरूर होना चाहिए कि एआई की जो इनोवेशन है उसकी सेफ्टी पॉलिसी क्या है, इनोवेशन क्या है और सिक्योरिटी की हमारी पॉलिसी क्या है, उस पर भी काम होना चाहिए। तो डिजिटल है तो ही तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग छेड़खानी कर सकते हैं, टिफिंग कर सकते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद हमारे पास ये डेटा प्राप्त हो जाएगा। किसके लिए प्राप्त हो जाएगा, एक उपयोगकर्ता के लिए हमारे पास डेटा प्राप्त हो गया। सर्वेक्षणकर्ता, उपयोगकर्ता या सर्वेक्षणकर्ता के पास हमारे पास डेटा प्राप्त हो गया। और डेटा प्राप्त हो गया, इसमें हमने क्या किया, प्रोसेसिंग, जो भी हमने सॉफ्टवेयर यूज किया, एप्लीकेशन, आगे तो हमने एप्लीकेशन लगाया, कौन से एप्लीकेशन से फोटो बनाया आपने, बताओ, नाम बताओ अपने, इसमें लिखो आप कौन कौन से, चैट बॉक्स में लिखिए कौन कौन से ऐप से आपने अपने फोटो को सुंदर बनाया, डिजाइन बनाया, वो आप लिखिए। तो ये क्या है, हमारे पास एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है। और 7वें नंबर पर हमने क्या कर दिया, इस पूरे चीजों को क्या कर दिया, हमने प्रेजेंटेशन कर दिया। किसके लिए, प्रेजेंटेशन, यानी जनता के सामने रख दिया, प्रस्तुतिकरण कर दिया। क्या कर दिया हमने, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन कर दिया, स्तुतिकरण। तो लास्ट हमारी 7वीं अवस्था में जो भी हमने फोटो बनाया आप तक का, जो भी सेंसर फोटो दिया, जैसे अभी आप लोग दीपावली के आसपास कभी करते हैं, नासा ने ये फोटो भेजा भारत में दीपावली के समय, और अभी क्या होगा ध्यान देना, मैं आप पहले से अनाउंस कर रहा हूँ, अभी जैसे रामलला का भव्य उद्घाटन होगा मंदिर का, तब वहां पर फोटो नासा के द्वारा भेजी जाएगी, हमारी भारतीय रिमोट सेंसिंग के द्वारा भी फोटो भेजी जाएगी। इन सब फोटोओं को हम बताएंगे, देखो कैसा लग रहा था हमारे अयोध्या। तो ये क्या हमारे पास प्रेजेंट कर दिया, उससे पहले बताओ कितनी बड़ी प्रोसेस हुई थी, उससे पहले क्या क्या ताम झाम पहले से लगा रखे हैं, वो जाके आपको प्रस्तुतिकरण करेंगे, ठीक है। इस तरह के हम लोग चरण 7 चरणों से जाके हम लोग क्या करते हैं, एक रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो अब सवाल है कि ये साहब हमारे पास सेंसर, तो सबसे पहले हम लोग सेंसर पर बात कर रहे थे, और यहां से जो निकल के आती है, ये निकल के आती है, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और रेडियोमेट्रिक, ये चीजें जरूर याद करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिव क्या होता है, रेडियोमेट्रिक उनका माप। तो रिमोट सेंसिंग के द्वारा क्या होता है, स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी क्या करता है, देखिए रिमोट सेंसिंग द्वारा क्या होता है, उन सूचनाओं को लेना और मापन करना, माप करने का काम भी तो यही करते हैं। तो रिमोट सेंसिंग में सूचनाओं का संग्रहण करना, माप करना, स्टोर करना और आपको प्रेजेंट करना, ये क्या है, रिमोट सेंसिंग है। तो माप करने का भी काम यही है, मेजरमेंट और संग्रहण। तो सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर उसका मेजरमेंट किया जाता है सूचनाओं का, और फिर इसका स्टोर करके आपके लिए दे दिया जाता है, तो वो क्या कहलाया, आपका रिमोट सेंसिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन सिंपल, ज़्यादा हार्ड नहीं है। यह सवाल पूछा गया कई बार, कॉलेज में पूछा है, स्टेप बताइए, रिमोट सेंसिंग की स्टेप क्रमबद्ध लिखिए। अब बच्चा क्रमबद्ध कहाँ से लिखे, तो ये आराम से लिखना, आज लिख दो क्रमबद्ध कैसे लिखना, ठीक है। चलिए, हाँ, और अब हम बात करेंगे इस सेंसर पर, बात करेंगे इस सूर्य महाराज पर हम लोग बात करेंगे कि पहले चरण सेंसर एनर्जी। तो 2 प्रकार के हमारे पास एनर्जी के सोर्स होते हैं। तो ये वाला जो सोर्स है, अब आप देखिए, ये वाले जो सोर्स है, ये कैसे हो गए हमारे पास एक्टिव, कैसे है ये हमारे पास एक्टिव सेंसर है। और ये कौन सा है हमारा पैसिव, पैसिव सोर्स सूर्य, एक्टिव सोर्स या सेंसर कौन है हमारा, ये वाला। अब यहां से क्या करते हैं, कई बार क्या होता है, भंडारण यहां पर भी करते हैं और फिर वापस लौटाते भी हैं, लेकिन हम बीच वाले स्टेप उसको हटा दिया। अब हम यहाँ पर ट्रांसमिशन यानी सौर्य विकिरण पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ट्रांसमिशन के बारे में हमें पता नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, ये
अब ये किस तरह की सूचना हमें दे रहा है वो हम पढ़ेंगे नहीं। कई बार आपने देखा होगा फिल्म में आते हैं तो लेजर लाइट जलती है, तो देखते हो लेजर लाइट कहाँ से आ रही है, पीछे गर्दन घुमा लेते हैं, वो चला रहा है, वो बदमाशी कर रहे हैं, लेजर लाइट में कौन सी लाइट है। तो ये हम लोग स्टडी करते नहीं करते। तो जब रिमोट सेंसिंग हमने चित्र बनाया तो ये किस के माध्यम से बना, तो सबसे पहले हम ट्रांसमिशन की बात करेंगे, संचरण की बात करेंगे, ठीक है। तो सूर्य से आने वाली एनर्जी की बात करेंगे, और सूर्य से आने वाली एनर्जी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो आपके टॉपिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स होता है, जब वायुमंडल क्लास पढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को बहुत व्यापक तरीके से पढ़ाते हैं, आप वह क्लास देख लेना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रो और रेडियो मैट्रिक्स, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। रेडियो मैट्रिक्स क्या है इसको पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर जाएंगे।